हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर रवि गुप्ता, एमडी इन आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के थ्रू कैंसर का ट्रीटमेंट करता हूँ। बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं कि फेफड़ों के कैंसर या लंग कैंसर के क्या लक्षण होते हैं और उनका क्या इलाज होता है। लंग कैंसर या फेफड़ों के कैंसर के जो लक्षण हैं वो हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे। लंग कैंसर या फेफड़ों के कैंसर के जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो काफ़ी आम होते हैं। जैसे मुझे कभी सर्दी खांसी हो गया, चेस्ट में कंजेशन हो गया, तो उस प्रकार के जो लक्षण रहते हैं वो कभी-कभी लंग कैंसर के शुरुआती लक्षण भी होते हैं। कभी-कभार लंग कैंसर बहुत साइलेंटली होता है और एकदम लेट स्टेज पे जाके पता चलता है। फिर पेशेंट हमको बोलता है हमको तो कुछ प्रॉब्लम था नहीं। लंग कैंसर के फर्स्ट कॉमन लक्षण है लगातार खांसी आना, या इंग्लिश में बोलते हैं प्रोग्रेसिव वर्सनिंग ऑफ कॉफ। जैसे आपको खांसी आ रहा है, फिर धीरे-धीरे वो खांसी बढ़ते जा रहा है। आप उसका इलाज भी ले रहे हैं, आप उसका दवाई भी ले रहे हैं, आप अलग-अलग डॉक्टर्स को भी दिखा रहे हैं। बट वो खाँसी धीरे-धीरे बढ़ते जा रहा है और धीरे-धीरे वर्स भी होते जा रहा है। जिससे पहले आपको दिन में थोड़े समय खाँसी आता था, 6 वीक्स बाद, 7 वीक बाद या 3 मंथ्स बाद आपको लगातार कॉफिंग आ रहा है। तो एक अ, कॉमन टर्म है कि कोई भी खाँसी 6 वीक्स के ऊपर जा रही है, तो आपको उसको इन्वेस्टिगेट करना है। चेस्ट एक्स-रे में तो उतना आता नहीं है। बट सीटी स्कैन, अच्छा सीटी स्कैन जो चेस्ट करता है उसमें नोड्यूल्स अच्छे से दिखा देता है। तो इसके लिए कोई भी खांसी अगर 6 वीक के ऊपर है तो उसको आपको हमेशा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। सेकंड कॉमन लक्षण है जो खांसी आती है उसमें खून आ रहा है। ये कभी कभार ट्यूबरकुलोसिस के भी लक्षण होते हैं, कभी कभार ये लंग कैंसर के भी लक्षण होते हैं। कभी कभार बहुत सारे पेशेंट लोग को खांसी आती है पर उस पर कभी खून नहीं आता है। बट अगर खून आ रहा है तो उसको आपको इन्वेस्टिगेट करना है। थर्ड कॉमन लक्षण है छाती में दुखना, एक पेन रहता है। स्टार्टिंग में पेन दिन में कभी-कभार होता है, पर जैसे-जैसे लंग कैंसर बढ़ते जाता है, वैसे-वैसे ये पेन वर्स होते जाता है और ज़्यादा-ज़्यादा दुखने लगता है। फोर्थ लक्षण है कि सांस लेने में तकलीफ या ब्रेथलेसनेस, ये भी प्रोग्रेसिव हो सकता है और वर्सन आउट हो सकता है। अब बेसिकली लंग कैंसर में ब्रेथलेस का सिम्पटम कैसे हो सकता है? तो कभी-कभी लंग कैंसर प्लूरा को जाके मेटास्टेसाइज़ हो जाता है। प्लूरा एक लंग कैंसर के ऊपर लेयर रहता है। तो जब कैंसर उस पे फैल जाता है तब उसमें से पानी का रिसाव होने लगता है और जिसके वजह से छाती में पानी भर जाती है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस में होता है। छाती में पानी भरने की वजह से लंग प्रॉपर एक्सपैंड नहीं हो पाता है, जिसको प्लूरल एफ्यूजन बोलते हैं। और ये एक लंग कैंसर का लक्षण हो सकता है। मैंने बहुत बार देखा है कि पेशेंट को पहला प्लूरल एफ्यूजन हुआ है, फिर टैपिंग करके वो पानी करके वो निकाल के जब जाँच के लिए भेजे हैं, तब उसमें कैंसर मिला है। तो ब्रेथलेसनेस एक लंग कैंसर का लक्षण होता है कॉमनली। फिफ्थ मोस्ट कॉमन लक्षण है कि प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ वेट, कि ग्रेजुअली आपका खाना तो उतना ही है, बट आपका वज़न कम होते जा रहा है। एक नॉर्म है कि एनी लॉस ऑफ वेट मोर देन 10%, 10% से आपका कोई भी ज़्यादा वेट लॉस हुआ है तो उसको आप हमेशा इन्वेस्टिगेट करते रहो। और वेट लॉस तब हो रहा है कि जब आप उसके लिए ट्राई भी नहीं कर रहे हो। एक सबसे मोस्ट कॉमनेस्ट एग्जांपल है, जैसे आज मेरा वज़न 60 किलो है। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद मैं वज़न कम करने का ट्राई भी नहीं कर रहा हूँ। तो भी अगर मेरा वज़न 60 से 52 आ गया है, 50 केजीज़ आ गया, तो ये कैंसर का, सिर्फ लंग कैंसर का नहीं, कैंसर का एक कॉमनेस्ट लक्षण होता है। लास्ट और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लक्षण है फटीगनेस। फटीगनेस ये किसी भी कैंसर का बहुत कॉमन लक्षण होता है। फटीगनेस मतलब आप दिन में सो के उठे हो, तो भी आप फ्रेश नहीं फ़ील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आप फिर से जाके सो जाओ। तो एक फटीगनेस है। फटीगनेस में मतलब आपको कभी फ्रेश नहीं फ़ील होता। आपको कभी कुछ काम करने का मन नहीं करता। तो एक लंग कैंसर का एक लक्षण होता है। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि लंग कैंसर होने के पीछे क्या-क्या रीज़न्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट और द मोस्ट इम्पोर्टेंट लंग कैंसर होने के पीछे रीज़न है स्मोकिंग करना। याद रखिए स्मोकिंग करने की वजह से बहुत प्रकार के कैंसर्स होते हैं।
तो जब भी आप स्मोक करते हैं तो उसमें जो धुआँ रहता है उसमें कार्सिनोजेन्स होते हैं। कार्सिनोजेन वो होते हैं जो आप जिससे हमको पता है इसका सेवन करेंगे तो इससे आपको कैंसर होगा। तो स्मोकिंग में जो भी धुआँ अंदर जाता है उसमें बहुत सारे प्राइमरी कार्सिनोजेन्स होते हैं। वो लंग में जाते हैं, लंग में डिपॉज़िट होते हैं और आपने बहुत साल तक स्मोकिंग किया, 20 साल, 30 साल, फिर उसमें आपको लंग कैंसर होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सिटी में लंग कैंसर होने के बाद एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न है पोल्यूशन। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो हमको बोलते हैं, हमने तो आज तक कभी स्मोकिंग किया नहीं, फिर भी हमको लंग कैंसर कैसे हो गया? अभी आप मुंबई में देखिए या दिल्ली में देखिए या चेन्नई में मेट्रो सिटीज़ में देखिए, इतना पॉल्यूशन है। आप बाहर जाइए पूरा जो एग्ज़ॉस्ट कार के एग्ज़ॉस्ट से, बाइक के एग्ज़ॉस्ट से या ट्रक के एग्ज़ॉस्ट से जो भी धुआँ आ रहा है वो सब आपके लंग में ही तो जाके डिपॉज़िट हो रहा है। अब वो डिपॉज़िट होने की वज़ह से ग्रेजुअली वो धीरे-धीरे जाके कैंसर हो जाता है। बट इसमें कॉमनली आपको पॉइंट नोट करना है कि स्मोकिंग की वज़ह से जो आपको लंग कैंसर हुआ है वो ज़्यादा एग्रेसिव रहता है। इसके लिए आपको स्मोकिंग कभी भी नहीं करना चाहिए। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट लंग कैंसर होने के पीछे रीज़न है फैमिली हिस्ट्री। उसमें भी अगर लंग कैंसर के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव मतलब मेरे भाई, मेरे पिताजी या मेरे माताजी या मेरी बहन, ये सब मेरे फर्स्ट डिग्री रिलेटिव होता है। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में अगर लंग कैंसर के पेशेंट प्रेज़ेंट है 1 या 2 या 3 तो हमको लंग कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो जिन भी कैंसर के पेशेंट के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव उनको स्मोकिंग स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि आप अगर स्मोकिंग करते रहे तो जनरल पॉपुलेशन से आपका रिस्क फैक्टर काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न है फीमेल्स में बोल सकते हैं कि अगर फीमेल्स को कभी ब्रेस्ट कैंसर हुआ है और वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए उन्होंने रेडियोथेरेपी लिया है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए आपने रेडियोथेरेपी लिया, तो वो रेडियोथेरेपी की वजह से आपको फ्यूचर में चल के लंग कैंसर हो सकता है। फिफ्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न है इम्यूनिटी लो होना। अगर आपका इम्यूनिटी लो है, तो आपको कैंसर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। इम्यून सिस्टम का काम रहता है कि वो कैंसर सेल को पहचाने और उसको मारे। पर अगर आपका इम्यूनिटी लो है, तो लंग कैंसर होने के चांसेस आपको या किसी भी प्रकार के कैंसर होने के चांसेस हमेशा हाई रहते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे लंग कैंसर या फेफड़ों के कैंसर का क्या इलाज है। मॉडर्न साइंस या एलोपैथ साइंस में लंग कैंसर या फेफड़ों के कैंसर के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ बताए गए हैं। उसमें फर्स्ट ट्रीटमेंट मोडालिटी है सर्जरी। तो बेसिकली अगर आपका लंग कैंसर लोकलाइज्ड है, जैसे एक ही भाग पे है, ज़्यादा स्प्रेड अप नहीं हुआ है, तो फिर एक्सिजन या लोबेक्टोमी करके वो ट्यूमर मास निकाल लेते हैं। बट इंडिया में कभी भी फर्स्ट स्टेज पे लंग कैंसर जल्दी मिलता नहीं है, या मिलता भी है तो इंसिडेंटल फाइंडिंग के थ्रू मिलता है। मतलब आप किसी और चीज़ के लिए इन्वेस्टिगेशन करवाने जा रहे हैं, फिर वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको किधर ट्यूमर या मास मिला है, फिर उसका आपने फर्दर जाँच किया तो आपको पता चला है कि पेशेंट को लंग कैंसर भी है। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट मोडालिटी है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी या मोस्ट ऑफ द लंग कैंसर का सबसे फर्स्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट मोडालिटी होता है। क्योंकि इंडिया में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लंग कैंसर के पेशेंट कभी अर्लीस्ट स्टेज या फर्स्ट स्टेज में मिले नहीं हैं। वो मोस्टली थोड़े एडवांस स्टेज में ही मिलते हैं। तो इसके लिए कीमोथेरेपी देख के वो ट्यूमर के साइज़ को कम किया जाता है, उसको रिसीड किया जाता है, पॉसिबल हो तो उसको क्योर भी कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपको प्लूरल एफ्यूजन ये सब है, तो अगर उसमें आपने कीमोथेरेपी लिया, तो फिर वो बहुत बार होता है कि पेशेंट उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है, उसका प्लूरल एफ्यूजन चला जाता है और उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव होता है। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट मोडालिटी है रेडियोथेरेपी। तो रेडियोथेरेपी भी ये लोकलाइज़्ड मतलब आपका ट्यूमर मास एक ही जगह पे है, ज़्यादा स्प्रेड अप नहीं हुआ है, बॉडी में और किधर स्प्रेड अप नहीं हुआ है। तो लोकलाइज़्ड ट्यूमर मास का इलाज करने के लिए आप रेडियोथेरेपी देते हैं। बट इंडिया में बहुत बार होता है कि पेशेंट हमेशा एडवांस स्टेज पे ही मिलता है, तो रेडियोथेरेपी फिर उतना वायबल ऑप्शन रह नहीं जाता। हाँ,
अगर वो आपका लंग कैंसर किसी बोन पे स्प्रेड अप हुआ है और वो बोन पे आपको बहुत पेन हो रहा है, तो एज़ अ पेन के सिम्पटम को कम करने के लिए आप लोकल रेडियोथेरेपी ले सकते हैं। जैसे कैंसर मेरे एक बाय एग्ज़ाम्पल हैंड पे स्प्रेड अप हो गया इधर, और इधर मुझे हमेशा पर्सिस्टेंट दुख रहा है। और बहुत बार क्या होता है, कैंसर जब बोन पे स्प्रेड अप हो जाता है तो बहुत सारे पेन किलर्स को जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो पेशेंट को कंटिन्यूअस दुखते रहता है। फिर वो दुखने का इलाज करने के लिए आप एज़ अ लोकल रेडियोथेरेपी आप ले सकते हैं। फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट मोडालिटी है टारगेटेड थेरेपी। इसमें अलग-अलग प्रकार के जीन्स देखे जाते हैं जिसकी वजह से वो कैंसर ज़्यादा बढ़ रहा है। फिर वो जीन को ब्लॉक करने के लिए या किसी एंजाइम्स को ब्लॉक करने के लिए आप टारगेटेड थेरेपी स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट और इवॉल्विंग फील्ड है लंग कैंसर में, उसको बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में बेसिकली पीडीएल1 या एंटी पीडीएल1 मार्कर्स ये सब देखते हैं, और फिर वो इम्यूनो थेरेपौटिक ड्रग लेके बॉडी के इम्यूनिटी को एक्शन में लेके आके लंग कैंसर का इलाज आप कर सकते हैं। अब आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखें तो लंग कैंसर के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट मोडालिटीज बताए गए हैं। आयुर्वेद में बेसिकली लंग कैंसर को अर्बुद नाम से बोला गया है। अर्बुद ये वात और कफज व्याधि होता है। आयुर्वेद में लंग कैंसर के इलाज के लिए अलग-अलग प्रकार की जड़ी बूटी बताई गई है, जैसे अश्वगंधा, हल्दी, शतावरी आदि इत्यादि बहुत सारी जड़ी बूटियाँ बताई गई हैं। उसमें हल्दी बहुत इम्पोर्टेंट जड़ी बूटी है। हल्दी का एक सबसे एक्टिव प्रिंसिपल है कुरकुमिन। तो बेसिकली मैं मेरे पेशेंट्स को बोलता हूँ कि मॉर्निंग में जब भी पेशेंट उठे तो उसको आधा ग्लास दूध और उसमें आधा चम्मच हल्दी मिला के आप पीने के लिए दें। उससे लंग कैंसर के पेशेंट्स को काफ़ी अच्छे से असर पड़ता है। सेकंड इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट मोडालिटी बताई गई है आयुर्वेद में रसायन चिकित्सा। रसायन चिकित्सा जैसे च्यवनप्राश रसायन बोलते हैं, ब्राह्मी रसायन, शतावरी रसायन, अश्वगंधा रसायन, ये अलग-अलग प्रकार के रसायन द्रव्य बताए गए हैं। इन रसायन द्रव्य का आप सेवन करेंगे तो उससे फर्स्ट चीज़ होता है, लंग कैंसर के पेशेंट की शारीरिक क्षमता बढ़ती है, उसकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, और इम्यूनिटी बढ़ने की वजह से लंग कैंसर का इलाज होने में काफ़ी मदद होती है। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट मोडालिटी बताया गया पंचकर्मा। तो बेसिकली जो भी बीमारी आपके लंग में उसके लिए आयुर्वेद में वमन बोला गया है, बट लंग कैंसर के लिए वमन वर्जित है, क्योंकि वमन में अगर आपने लंग कैंसर के पेशेंट्स को वमन दिया तो फिर मुंह से ब्लीडिंग होने के सब चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो बेसिकली लंग कैंसर के पेशेंट के लिए आप बस्ती दे सकते हैं, आप मृदु विरेचन आदि ये सब आदि कर्म कर सकते हैं। लंग कैंसर के पेशेंट्स के लिए आयुर्वेद में अलग-अलग प्रकार के योगा बताए गए, जैसे प्राणायाम या हल्का-फुल्का आप योगा करें, तो उससे लंग कैंसर के पेशेंट का शरीर मजबूत होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत होता है, और उसके सांस लेने की तकलीफ भी कम हो जाती है। ऐसे आयुर्वेद में लंग कैंसर के बहुत सारे अच्छे-अच्छे इलाज बताए गए हैं। आयुर्वेदा द्वारा कैंसर का इलाज करने के लिए कृपया करके संपर्क करें।